नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट की एक्सपर्ट और एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क करती हूँ। आज के इस होम साइंस विषय का लिए जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आशा है इससे पहले जो वीडियो आपको बताए गए हैं, जो आपने देखे हैं, जो आपके विषय से संबंधित हैं, उन वीडियोस को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी क्वेरीज़ हैं, वे आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कॉल करके आप मुझसे उससे कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है, ये विगत जो वीडियो हम यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसी के कॉन्टिन्यूशन में यह 6th पार्ट आज हम उसका पढ़ रहे हैं। इसमें हम अध्ययन करने जा रहे हैं किडनी के फंक्शंस के बारे में। इससे पहले के वीडियो में भी हमने किडनी के कुछ फंक्शंस पर चर्चा करी थी। क्योंकि इसके कार्य ज़्यादा हैं, तो आज ये उसी का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि वृक्क के क्या कार्य होते हैं। तो मानव शरीर में 2 किडनी है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम पुनः आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किया गया क्योंकि आप एक बार इसको रिकॉल कर लें, किस तरह से इस डायग्राम को आपको बनाना है। और जो हम इसका पहले अध्ययन कर चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी हैं, जो आपको पिंक शेड में दिखाई दे रही हैं, और उससे 2 वाहिनी निकल रही हैं, जिसे यूरेटर या मूत्र वाहिनी कहा जाता है। और ये यूरेटर आगे जाके यूरेथ्रा में जुड़ जाता है। यूरेथ्रा जो होता है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है, जिसको मूत्राशय कहा जाता है। और इस मूत्राशय से मूत्र नलिका निकलती है, जिसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। इसी के साथ आप देख रहे हैं, इसमें 2 कलर के आपको वाहिनी दिखाई दे रही हैं। लाल रंग की जो है वह धमनी है, और जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जिसमें, और ब्लू रंग का जो आपको दिखाई दे रही है वह वीन है, जिसमें अशुद्ध रक्त जो है वह वृक्क की धमनी और वृक्क की शिरा है, जिसमें शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है और धमनियों में सदैव शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इस प्रकार हमने रिकॉल करी जो मूत्र उत्सर्जी संस्थान है, उसकी संरचना। अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि किडनी जो है वह किस प्रकार कार्य करती है। इसके पहले के वीडियो में हमने किडनी के 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ा था कि किडनी रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करती है। किडनी द्वारा जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है, उपापचय की प्रक्रिया के फलस्वरूप कई प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों का या अनावश्यक पदार्थों का उत्पादन हो जाता है। जैसे प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो यूरिया और अमोनिया, क्रिएटिनिन जैसे सब्सटेंसेस का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो उन्हें किडनी के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी के साथ हमने अध्ययन किया कि किडनी जो है शरीर में वाटर बैलेंस को बनाए रखती है, जल के संतुलन को बनाए रखती है। यदि किडनी कार्य करना बंद करती है या किडनी खराब हो जाती है या उसकी फंक्शनिंग की जो परसेंटेज है वो अगर स्लो हो रहा है, तो बॉडी में फ्लूइड जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है, पानी का जमाव हो सकता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, और इसे सूजन या एडीमा की कंडीशन बोला जाता है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं इसी के आगे के जो बिंदु हैं, वो है अम्ल क्षार का संतुलन। किडनी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट कार्य करती है, अम्ल क्षार का या आयनिक बैलेंस जो है बॉडी में बनाए रखती है, ब्लड का अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखती है। तो किडनी जो है वो शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, बाइकार्बोनेट, इस तरह के जो तत्व उपस्थित होते हैं, उनकी मात्रा या उनकी बैलेंस को बनाकर रखती है। अर्थात इससे जो रक्त होता है, रक्त के अंदर जो भी सब्सटेंसेस उपस्थित हैं, या हम यूँ कहें कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन होता है वह कांस्टेंट होता है, उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो शरीर में कोई ना कोई परिवर्तन दिखाई देता है या शरीर में कोई डिजीज़ होने की संभावनाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है तो व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाता है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है।
इसी तरह से और जो कंपोनेंट हैं ब्लड के, उनका कांस्टेंट रहना ज़रूरी होता है। तो यह जो किडनी है, यह जितने भी अम्ल और क्षार रक्त में उपस्थित हैं और हमारे शरीर में हैं, उन सब में एक बैलेंस बना कर रखती है। ये सभी पदार्थ जो हैं, ये जैसे अभी आपने देखा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सभी वे यौगिक हैं जो शरीर में अम्ल और क्षार की मात्रा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगर इनकी मात्रा कम या ज़्यादा होती है तो शरीर में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे सोडियम की मात्रा अगर बढ़ने लग गई तो हार्ट की प्रॉब्लम पेशेंट में स्टार्ट हो जाती है, और इसका इफ़ेक्ट घटने लग गई तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो ब्रेन पर भी होता है। इसी की तरह सोडियम और पोटेशियम की मात्राओं में अगर कम ज़्यादा होता है तो इसका सीधा इफ़ेक्ट जो होता है वो हार्ट पर होता है, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो किडनी जो है वो शुद्धिकरण का जब प्रोसेस होता है तो अनावश्यक जो तत्व हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालती है और अम्ल क्षार बैलेंस या एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती है। इसी के साथ किडनी जो है वो ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर जिसको हम कहते हैं, उस पर भी कुछ अमाउंट में अपना कंट्रोल रखती है। अब वह कैसे रखती है कि किडनी जो होती है उससे कुछ हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जैसे एंजियोटेंसिन हार्मोन होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। इसी तरह से एल्डोस्टेरोन हार्मोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, ये हार्मोन के स्रावन में किडनी जो होती है वो सहायक होती है। तो इन हार्मोन की सहायता से शरीर में पानी की मात्रा और अम्ल और क्षार के संतुलन जो है उसे बनाए रखा जाता है, और इस संतुलन को बनाने में जो मदद करती है किडनी, शरीर में खून के दबाव को सामान्य बनाए रखती है और सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करती है। तो किडनी जो उसे स्रावित किडनी जो ये हार्मोन बनाती है, उस हार्मोन के द्वारा वो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है, और यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये हार्मोन का उत्पादन नमक और पानी के संतुलन को बिगाड़ भी देता है, एसिड बेस बैलेंस को बिगाड़ भी देता है, और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार किडनी जो है वो ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखती है। इसी के साथ किडनी जो होती है वो जो रक्त कण हैं उनके उत्पादन में भी सहायक होती है। डायरेक्टली नहीं होती है बट इनडायरेक्टली सहायक होती है, क्योंकि खून के अंदर जो आरबीसीज होती हैं, उन आरबीसीज का जो उत्पादन होता है उसके लिए एरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो आवश्यक होता है। तो एरिथ्रोपोइटिन की हेल्प से जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, वहाँ पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, और यह जो एरिथ्रोपोइटिन है यह किडनी में बनता है। तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाकर और लाल रक्त कणिकाओं के उत्पादन में हेल्प करती है। और यदि किडनी में कोई समस्या आ रही है, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो एरिथ्रोपोइटिन के निर्माण अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका सीधा असर ये होता है कि लाल रक्त कणिकाएँ या आरबीसीज जो हैं उनका जो फॉर्मेशन है या उनका जो निर्माण है वह कम होने लग जाता है, और उसकी वजह से शरीर में खून की कमी जो है वह भी हो सकती है। एनीमिया की जो बीमारी है वह भी हो सकती है अगर एरिथ्रोपोइटिन जो है वो पर्याप्त मात्रा में किडनी के द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसके अलावा किडनी जो होती है वो हड्डियों को मजबूत करने में भी सहायक होती है। अब कैसे सहायक होती है कि किडनी जो होती है वह विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप में परिवर्तित करती है। विटामिन डी जो होता है वह कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, फूड से जो हम कैल्शियम लेते हैं उस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि विटामिन डी की डेफिशिएंसी बॉडी में हो रही है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और कैल्शियम यदि एब्जॉर्ब होकर ब्लड में नहीं जाती है और ब्लड से बोन्स में नहीं जाती तो कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है वह धीमा हो जाएगा, तो हड्डियाँ जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार जो किडनी है वो किडनी विटामिन डी को अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करती है और भोजन में उपस्थित कैल्शियम का जो है उसके अवशोषण में मदद करती है, और यही कैल्शियम जो है वो हमारे हड्डियों और दांतों के मजबूत बनाए रखने में, हड्डी दांतों के निर्माण में, उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो इस प्रकार जो किडनी है यह हड्डियों को मजबूत बनाने में भी अपनी मदद करती है। तो इस प्रकार
किडनी का या यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो चैप्टर चल रहा था, आज ये उसका लास्ट वीडियो था, जिसमें हमने विस्तार से यह अध्ययन किया कि किडनी किस प्रकार से कार्य करती है और किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए विभिन्न प्रकार के फंक्शन करती है, और हमारे शरीर के लिए का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। धन्यवाद।